गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुस्तक हम पढ़ रहे थे विवाह के आदर्श और सिद्धांत। उसका अगला अध्याय है खतरनाक प्रतिक्रिया का ध्यान रहे। कुछ दिन पूर्व बिहार प्रांत का एक समाचार युग निर्माण योजना पत्रिका में छपा था। एक लड़का बहुत ही रूपवती लड़की से शादी करना चाहता था। स्वयं देखकर पसंद करने की ठान ठानी थी। कई लड़कियों को उसने देखा और रद्द किया। अंत में एक सुंदर लड़की उसे पसंद आई और स्वीकृति दे दी। संबंध पक्का करने के लिए एक बड़ी संख्या में संभ्रांत सज्जन इकट्ठे हो गए। उसी समय लड़की ने कहलवा दिया कि लड़का कुरूप है, इसलिए मुझे पसंद नहीं। उपस्थित लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की कि वह पसंद कर ले, पर उसने यही कहा, जब चमड़ी ही सब कुछ है और उजली चमड़ी न होने के कारण इन महाशय द्वारा कई लड़कियों को रद्द किया जा चुका है, तो मैं ही चमड़ी का महत्व कम क्यों मानूं? और जबकि यह लड़का मुझसे कम सुंदर है तो मैं इसके साथ विवाह क्यों करूं? लड़के की बात तर्कयुक्त थी। उसे लड़के की क्षुद्रता पर शोभ भी था, इसलिए बहुत कोशिश करने पर भी वह सहमत न हुई और अंत में लड़के को लज्जित होकर वापस लौटना पड़ा। साथ ही लड़के उसे चिढ़ाया करते कि परी बीबी ढूंढने से पहले अपने मनहूस चेहरे को भी यार दर्पण में देखकर गए होते। इस बात का आश्चर्य और भी अधिक है कि कुरूप लड़के भी रूपवती लड़कियां मांगते हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ती गई तो थोड़े दिन में भारत भी यूरोप हो जाएगा। रूप यौवन के प्यासे गुण कर्म को महत्व देने वाले लड़के लड़की अतृप्त फिरते रहेंगे। उन्हें अधिक रूप की प्यास अपने जोड़े के साथ संतोषपूर्वक न रहने देगी और अंत में हमारा गृहस्थ जीवन भी यूरोप वासियों की तरह नरक में बन जाएगा। सच तो यह है कि यहाँ स्थिति और भी खराब होगी, क्योंकि यहाँ तो अधिकांश लोग काले कुरूप ही पैदा होते हैं। उन्हें उपेक्षित और तिरस्कृत श्रेणी में रखा गया तो फिर कैसी विषम विभीषिका उत्पन्न हो जाएगी, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। चंद रूपवंतों को छोड़कर प्रत्येक कुरूप लड़के और लड़की को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। ओम शांति।